क्लास 9 चैप्टर 11 वर्क एंड एनर्जी हम कर रहे हैं बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन। तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी v। हाउ मच वर्क शुड बी डन ऑन द ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर टू ब्रिंग द ऑब्जेक्ट टू रेस्ट। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m गिवन है और उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी है v। ठीक है, तो ये पूछा है कि उस ऑब्जेक्ट को रेस्ट पर लाने के लिए उस ऑब्जेक्ट पर कितना वर्क डन होगा। तो हमें वर्क डन फाइंड करना है। देखो, मास हमें गिवन है m, इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है v। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ mv²। ठीक है, अब क्योंकि वो ऑब्जेक्ट फाइनली रेस्ट पर आ गया तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। अगर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, और वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मीन्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमारी जीरो आई है, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी हाफ mv²। तो जीरो माइनस हाफ mv² माइनस हाफ mv², इतना वर्क डन होगा उस ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे लाने में। अब ये माइनस साइन क्या दिखा रहा है, माइनस जो है ये शो कर रहा है कि वर्क डन जो है नेगेटिव हुआ है। नेगेटिव कब होता है, जब जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रही है। क्वेश्चन 17, कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू स्टॉप ए कार ऑफ 1500 kg मूविंग एट ए वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे भी हमसे ये पूछा है कि कितना वर्क डन होगा एक कार को स्टॉप करने पे जो जिसका मास हमें गिवन है 1500 kg और जो मूव कर रही है विद अ वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हम इस केस में भी ये हमें मास दे रखा है, ये वेलोसिटी गिवन है। तो पहले हम इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए, वेलोसिटी हमें मीटर पर सेकेंड में चेंज करनी होगी। ठीक है, मास केजी में होता है और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में होती है और हमें गिवन है किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 60 किलोमीटर पर आवर है तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया 5/18 से। तो अब इसको हम रिड्यूस कर देते हैं, 6 3 जा 18, 6 10 जा 60। तो ये बन गया हमारे पास 50/3 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई वेलोसिटी। अब हम निकालेंगे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। हाफ mv², ये होता है फॉर्मूला। हाफ मास है हमारे पास 1500 और वेलोसिटी आ गई 50/3। स्क्वायर है तो 2 टाइम्स लिखेंगे, 50/3 मल्टीप्लाई 50/3। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। इस 2 से कट करेंगे, ये आ जाएगा 750। यहाँ 3 से कट करेंगे तो ये बन जाएगा 250। ठीक है, ये हो गया 250 मल्टीप्लाई 5 5 जा 25, ये हो गया 2500। ठीक है, और अपॉन में है हमारे पास 3। 25 मल्टीप्लाई 25, 6 2 5, 1 2 3, 3 जीरो हो गई और डिवाइड में 3 है। ठीक है, 6 2 5 000, इसको 3 से डिवाइड करा तो ये आ गया हमारे पास 208 333.33 चलता जाएगा जूल। तो ये आ गई हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी कितनी है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट क्या है, उसको रेस्ट पर लाना है ना, स्टॉप करना है ना, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी हमारी जीरो हो जाएगी। जब हाफ mv² में v की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और अभी हमने पढ़ा इससे पहले वाले क्वेश्चन में वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास जीरो है माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 208 333.3 है। तो वर्क डन कितना आ गया, माइनस 208 333.3 जूल। ठीक है, 18th क्वेश्चन, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अ फोर्स F इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m। ये हमें मास m गिवन है, इस पर F फोर्स एक्ट कर रही है। द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट शोन बाय द लॉन्गर एरो। अब लॉन्गर एरो जो है ये हमें डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है, जो हो रही है वेस्ट से ईस्ट की तरफ। ऑब्जर्व द डायग्राम केयरफुली एंड स्टेट वेदर दैट वर्क डन बाय द फोर्स इज नेगेटिव, पॉजिटिव और
जीरो। अब हमें इन डायग्राम को देखकर बताना है कि जो वर्क डन हो रहा है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है या जीरो है। ठीक है, अब फर्स्ट केस देखिए, इस केस में फोर्स इस तरफ लग रही है और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है। ठीक है, इन द फर्स्ट केस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एफ एंड द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर एट राइट एंगल टू ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर है, राइट एंगल है, तो वर्क डन क्या होगा इस केस में, जीरो होगा। ठीक है, सेकेंड केस देखिए, फोर्स इस डायरेक्शन में और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी यही है। ठीक है, दोनों की डायरेक्शन सेम है ना, तो वर्क डन क्या होगा इस केस में, पॉजिटिव होगा। इन द सेकेंड केस द डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एफ, सो द वर्क डन इज पॉजिटिव। और थर्ड केस में, इन द थर्ड केस द फोर्स एफ एक्ट्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है और फोर्स एक्ट कर रही है इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रही है, तो इस केस में वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्वेश्चन नंबर 19, सोनी सेज दैट एक्सेलरेशन इन एन ऑब्जेक्ट कुड बी जीरो इवन व्हेन सेवरल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट, डू यू एग्री विद हर, व्हाई। तो एक ऑब्जेक्ट है, उस पर बहुत सारी फोर्सेस लग रही हैं, उसके बाद भी उसमें जो एक्सेलरेशन है, उस ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है वह जीरो है। क्या ऐसा हो सकता है, और हमें रीज़न बताना है क्या ये पॉसिबल है और क्यों। यस आई एग्री विद हर, तो ये पॉसिबल है, हम सोनी से सहमत हैं। दिस इज़ बिकॉज व्हेन इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्ट ऑन एन एनी ऑब्जेक्ट देन दे कैंसिल ईच अदर सो दैट द एक्सटर्नल फोर्स एक्सपीरियंस बाय द ऑब्जेक्ट इज जीरो। सपोज कीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में एक फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में, एक फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में, ये दोनों फोर्स इक्वल हैं और अपोजिट इन डायरेक्शन है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। सिमिलरली यहाँ से एक फोर्स लग रही है और यहाँ से फोर्स लग रही है, ये दोनों फोर्स भी इक्वल हैं और अपोजिट इन डायरेक्शन है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो नेट फोर्स जो इस ऑब्जेक्ट पर लग रही है वो क्या लग रही है, जीरो लग रही है। ठीक है, जिसे हम बैलेंस फोर्स कहते हैं। इस केस में फोर्स, नेट फोर्स जो है जीरो है, और हमें मालूम है फोर्स क्या होती है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो अगर नेट फोर्स जीरो है, जब फोर्स जीरो होगी तो एक्सेलरेशन भी जीरो ही होगा, क्योंकि मास कभी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एनर्जी इन किलोवाट आवर कंज्यूम्ड इन 10 आवर्स बाय 4 डिवाइसेस ऑफ पावर 500 वाट ईच। हमें निकालना है एनर्जी कंज्यूम्ड 4 डिवाइस के थ्रू, जिनकी पावर कितनी दे रखी है, 500 वाट। एक डिवाइस की पावर है 500 वाट, पावर ऑफ वन डिवाइस 500 वाट, तो ऐसे 4 डिवाइस हैं, तो 4 डिवाइस की पावर कितनी हो जाएगी, 500 इंटू 4 2000 वाट। ठीक है, पावर को हमने चेंज कर लिया किलोवाट में डिवाइडेड बाय 1000 करके, तो 2000 अपॉन 1000 आ गया 2 किलोवाट, ये हो गई हमारे पास पावर। टाइम हमें गिवन है 10 आवर्स। पावर क्या होता है, पावर इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम टेकन, तो पावर हमारे पास है 2 किलोवाट। एनर्जी कंज्यूम्ड हमें निकालना है, और टाइम टेकन दे रखा है 10 आवर। ठीक है, तो एनर्जी कंज्यूम्ड क्या हो जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई समझ लीजिए अब, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2 × 10 20 किलोवाट आवर। एनर्जी कंज्यूम्ड आ गया 20 किलोवाट आवर। 20 किलोवाट आवर को आप लिख सकते हैं 20 यूनिट्स। 21st क्वेश्चन, अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इवेंचुअली स्टॉप्स ऑन रीचिंग द ग्राउंड, व्हाट हैपन टू इट्स काइनेटिक एनर्जी। फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट जो है, जब वो ग्राउंड पे पहुंचता है तो वो स्टॉप हो जाता है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है। तो देखो, जब एक ऑब्जेक्ट हाइट पर होता है तो इसमें होती है पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती चली जाती है काइनेटिक एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी जैसे ही वो ऑब्जेक्ट फॉल होना शुरू होगा। और जैसे ही वो हिट करता है ग्राउंड पर, तो वो पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी जो है वो चेंज हो जाती है हीट एनर्जी में, साउंड एनर्जी में, और कुछ चली जाती है ग्राउंड में। ठीक है, व्हेन ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी फॉल्स इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो पहले तो पोटेंशियल एनर्जी कम होनी शुरू होगी, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी।
एज इट हिट द ग्राउंड, जैसे ही वो हिट करती है ग्राउंड पे तो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में, साउंड एनर्जी में, और सम ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इज ट्रांसफर टू द ग्राउंड, और कुछ काइनेटिक एनर्जी ग्राउंड पे चली जाती है, क्योंकि जैसे ही वो ग्राउंड पर गिरती है तो जहाँ पर कोलिशन होता है ग्राउंड और ऑब्जेक्ट के बीच में, जहाँ कोलिशन होता है वहाँ पे ग्राउंड की जो शेप है वो थोड़ी सी डिफॉर्म हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए कुछ एनर्जी जो है वो ग्राउंड में ट्रांसफ़र हो जाती है।